आज हम लोग इंग्लिश का चैप्टर क्लास 10th का भोली पढ़ेंगे, जिसके ऑथर हैं के अब्बास। इसमें हम लोग देखते हैं कैरेक्टर कौन कौन से हैं। भोली, जिसका नाम है भोली उर्फ सुलेखा, भोली का ही नाम है सुलेखा। रामलाल नंबरदार है जो भोली का पिता है। विशंभर जो भोली का हस्बैंड बनने वाला है। अब रामलाल के 3 बच्चे हैं, कुल मिलाकर के 7 बच्चे हैं, जिसमें 3 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं। सबसे बड़ी गर्ल का नाम राधा है और दूसरे का नाम मंगला है और तीसरे का चंपा है और चौथे नंबर पे भोली है, जिसको हमने अभी बताया सुलेखा है। तो देखते हैं भोली की कहानी। भोली बहुत ही सीधी रहती है। जब वह छोटी रहती है तभी चारपाई से गिर जाती है। करीब 10 महीने की रहती है तो चारपाई से गिर जाती है और उसके कहीं चोट लग जाती है, जिसके कारण वो थोड़ी मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाती है। और उसके साथ साथ 2 साल में उसको चेचक भी हो जाता है और जिसके कारण उस चेचक की वजह से वो भद्दी दिखाई देने लगती है। चेचक के दाग आँख को छोड़ के पूरे शरीर पर रहते हैं, जिसकी वजह से वो भद्दी दिखाई देती है और दिमाग से तो कमज़ोर रहती ही है चारपाई से गिरने की वजह से। भोली जो है जब 7 साल की होती है तो उसके गांव में एक तहसीलदार आता है जो ज़मीन का काम हम देखते हैं। वो आता है प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन करने, क्योंकि वो उसका गांव में घर रहता है। तो वो आता है उद्घाटन करने, तो उसके पिताजी से कहता है, पिताजी का नाम भोली का है, रामलाल नंबरदार, कि तुम अपनी बेटी को स्कूल में भेजो। अब भोली स्कूल जाने लगती है। अब स्कूल जाने पर वो सोचती है कि स्कूल में हमें बहुत बढ़िया सब दोस्त मिलेंगे और एंजॉय करेंगे, बहुत सारी बातें वो सोचती है और स्कूल जाती है। उसे मुख्य अध्यापिका जो है किसी कोने पे बैठा देती है। जैसा कि आपको बताया ही है कि वो थोड़ी सी चेचक के दाग उसके शरीर पर रहते हैं, तो उसको एक कोने पे बैठा देती है और फिर वो बेचारी देखती है सब कुछ जो दीवारों पर लगा हुआ है और दीवारों पर जो भी तस्वीरें रहती है उससे वो देखती है। जैसे बकरी, तोता, गाय की तस्वीर रहती है, ये सभी देखती है। भोली का जो जीवन है वो हमेशा अपनी छोटी बहनों के कपड़े पहन करके उसी को अपना गुजारा करती है और उसी के कपड़े पहनती है बहनों के। और उसके साथ साथ जो जब वो मुख्य अध्यापिका जो है उसे, जो हेडमास्टर या हेड मिस्ट्रेस होती हैं स्कूल की, उसे एक कोने पे बैठा देती है। जब अध्यापिका आती है और उसे बड़े प्रेम से ट्रीट करती है या पीछे पैट मारती है या ठोकते हुए कहती है कि तुम घबराओ नहीं, तुम बहुत जल्दी सीख जाओगी, तब उसे बड़ा अध्यापिका से लगाव हो जाता है। वो बड़ी खुश हो जाती है कि अब तो भाई अध्यापिका हमको बड़ी मानती हैं। उसके साथ साथ जब उसने अध्यापिका उसकी पीठ थपथपाती है, साथ में उसको अध्यापिका एक पुस्तक भी देती है, कहती है कि तुम अगर पढ़ती रहोगी तो धीरे धीरे तुम्हारा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाएगा, तुम पढ़ना सीख जाओगी। इस तरह से अब वो प्राइमरी स्कूल धीरे धीरे प्रमोट होकर के हाई स्कूल तक उसके गांव में हो जाता है। गांव का विकास भी होने लगता है। सिनेमा हॉल और एक डाक गाड़ी भी आती है, वो भी रुकने लगती है। डाक गाड़ी जो कि डाक लेके आती है वो भी वहाँ रुकती है। और इस तरह से भोली धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। और कितनी बड़ी, मान लीजिए 20 साल 18 साल की रही होगी, वो एज अभी नहीं बताया गया है। तो उसकी शादी तय हो जाती है, क्योंकि माँ बाप तो वैसे ही चिंतित रहते थे कि 3 की शादी तो हो गई कैसे भी, राधा, मंगला, चंपा जो कि बड़ी सुंदर थी, और इसकी शादी कैसे होगी, वो बड़ी चिंता में रहते हैं। लेकिन भोली का को मानते हैं लोग कि उसका भाग्य अच्छा है। उसे एक डिवोर्स वाला आदमी मिल जाता है जो 45 से 50 साल के बीच में रहता है, तो उससे उसकी शादी फिक्स हो जाती है। उसकी बहनें भी जलने लगती हैं कि इतना धनी व्यक्ति के यहाँ जो शादी तय हो गई। शायद विश्वंभर उसका नाम है। विश्वंभर के उसके बच्चे भी रहते हैं, कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे भी रहते हैं पाली पत्नी से। तब वो जब आता है, शादी होती है, शादी में बड़े धूमधाम से सब लोग नाचते गाते हैं। और शादी के दौरान ही विश्वंभर जो है उसके दोस्त कहते हैं, क्या तुमने अपनी भोली को देखा नहीं? जैसे घूंघट उठाते हैं पता लगता है कि चेचक के दाग हैं, क्या तुमने दाव कहते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये सभी होता है। उसके बाद विश्वंभर जो है, जैसे ही आप जानते हैं कि शादी होती है तो शादी में वो क्या करता है, मांग कर देता है कि मुझे 5000 रुपये दहेज चाहिए। उसी समय जो है रामलाल, जो कि भोली का पिताजी है, वो आकर के पगड़ी रख देता है कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो कहता है कि नहीं, जब तक पैसे नहीं दोगे हम शादी नहीं करेंगे। विश्वंभर को रामलाल क्या करता है, पैसा दे देता है 5000 रुपये। और जहाँ वो पैसा दे देता है 5000 रुपये, तभी दूसरा मोड़ आता है। भोली जो है जैसे देखती है कि इतना लालची दुल्हा है, तो तुरंत भोली जो है इनकार कर देती है कि हम शादी इससे नहीं करेंगे।
अब और कहती है अपने पापा से कि मेरा पूरा पैसा जो है उससे ले लीजिए, हम इससे शादी नहीं करेंगे। ऐसे लालची व्यक्ति के यहाँ विश्वम्भर जो है गले में माला डलवाने के लिए व्याकुल रहता है, लेकिन वो नहीं डालती है। और इस तरह से जो है भोली कहती है, माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं, क्यों इनकार कर दी। और सब जितनी महिलाएं बैठी हैं वो कहती हैं, अरे ये सीधी सादी लड़की है और कैसे इनकार कर दी शादी के लिए। इस तरह की बातें होती हैं। फिर माँ बाप कहते हैं कि बताओ कि तुम करोगी क्या। पिताजी उसके रामलाल कहते हैं कि तुम करोगी क्या बेटी, अब तो तुम्हारी शादी भी ये भी टूट गई और तुम्हारे चेहरे पर चेचक के दाग हैं, तुम कैसे तुम्हारी शादी कहाँ होगी। वो कहती है नहीं, मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ वहाँ की अध्यापिका भी सब देख रही होती है। तो भोली कहती है कि नहीं, मैं अब उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊँगी, समाज की सेवा करूँगी, माँ की देखभाल करूँगी, माँ बाप की देखभाल करूँगी। मैं ऐसे जो है लालची घर में नहीं जाऊँगी। तो भोली का जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप उसने लिया और उसने सेल्फ रिलायंट होने का परिचय दिया। सेल्फ रिलायंट जो है कि व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है और भोली की साहसिक बातों पर